एक्सरसाइज 8.2 में आयत चतुर्भुज ABCD में लेंथ AB बराबर 6 सेंटीमीटर और लेंथ BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर दिया है। तो आयत की रचना करना है। तो हम जानते हैं कि आयत की समभुजाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए लेंथ ऑफ AB बराबर लेंथ ऑफ CD दोनों 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक दिया है 6 सेंटीमीटर। और इसी तरह से लेंथ BC का माप AD के माप के बराबर हो जाएगा। BC का मान 4.5 दिया है, तो दोनों का मान भी 4.5 हो जाएगा। अब चलते हैं पक्की आकृति बनाने के लिए। पक्की आकृति बनाने के लिए आप सबसे पहले AB की रचना कर दीजिए। AB बराबर कितना खींचना है? AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचना है। कितना? 6 सेंटीमीटर। ये देखिए 6 सेंटीमीटर मैंने लिया। 6 सेंटीमीटर A और B 6 सेंटीमीटर खींच लिया। पेंसिल से बनाना है आपको। फिर चांदे से, क्योंकि सब प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसलिए हम चांदे से क्या करेंगे कि 90 अंश का कोण बना देंगे। 90 अंश का कोण या गुणीय से भी बनाया जा सकता है। इधर भी 90 अंश का और इधर भी 90 अंश का बना दिया। मिला देते हैं इसको, तो एक 90 अंश का कोण तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ भी खींच दिया, 90 अंश का एक कोण तैयार हो गया। इसमें से काट लेना है। इसमें से काट लेना है। कितना? कई तरीके से बनाया जा सकता है। कितना काट लेंगे? 4.5। 4.5 कितना है? 4.5 देखिए, ये 4.5 है। तो यहाँ भी ये भी 4.5 है और ये भी 4.5 है। दोनों को मिला दो। क्या कर दो? दोनों को मिला दो। दोनों को मिला देते हैं तो मिल गया हमारा ABCD। ये 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर निकल करके। अभी दूसरा समस्या है, वर्ग WXYZ की रचना करना है, जिसमें भुजा का मान है 5.2। हमको मालूम वर्ग की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तो कच्ची आकृति बना लेते हैं एक वर्ग जैसा, और उसमें सभी भुजाएं 5.2, 5.2, 5.2 होंगी। तो इसकी रचना के लिए हम क्या करें कि सबसे पहले एक 5.2 की रचना कर लेते हैं। 5.2 आप देख रहे होंगे, यहाँ से 5.2, ये 5.2 है, ये W और X है। फिर जो है 90 अंश का कोण तैयार करना है, क्योंकि यह भी वर्ग के भी प्रत्येक कोण 90 अंश के ही होते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। इधर भी 90 अंश का एक बना लो यहाँ पर। अब जो है लाइन खींच दो, यहाँ भी लाइन खींच दो। और क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो यही नाप ले लो ये। और यहाँ से भी यही काट लो, फिर मिला दो। ये हो गया
वाई जेड 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हो गया वर्ग WXYZ। अभी तीसरा सवाल, सम चतुर्भुज KLMN में K का मान 75 डिग्री दिया है, भुजा का मान 4 सेंटीमीटर है, तो रचना करनी है। सम चतुर्भुज समचतुर्भुज KLMN में कोण K का मान 75 डिग्री है, भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए सभी का मान 4 सेंटीमीटर है। तो पक्की आकृति के लिए सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। चार सेंटीमीटर हम खींच लेते हैं। देखो 0 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक खींच लिया, जिसका मान नाम लिख दिया K और L, ये 4 सेंटीमीटर है। फिर K पर 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 ये आएगा। 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। फिर इसको मिला देते हैं। फिर यही चूँकि सभी बराबर है तो इसी का नाप ले लेते हैं 4, देख रहे हैं, लेकर के फिर इसी को यहाँ से काट देते हैं। फिर एक बार यहाँ पर रख करके यल पर रख करके इधर साइड में, क्योंकि एक इधर आएगा, फिर यहाँ पर लेकर के इसी चाप को काट दिया, फिर मिला दिया। ये देखो मिल गया आपको, ये M मिला और ये मिला N, और इसको मिला दिया L से और फिर इसको मिला दिया M से। ये सभी 4 सेंटीमीटर होंगे। इस तरह से ये समचतुर्भुज KLMN बन करके तैयार हुआ। आयत का विकर्ण, चौथा सवाल है, विकर्ण 26 सेंटीमीटर है और भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। दूसरी भुजा कितनी होगी? तो हम क्या करते हैं कि एक बना लेते हैं आयत। देखो विकर्ण हो गया, ये 90 अंश का है, विकर्ण है 26 सेंटीमीटर और एक भुजा है 24 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। यह मान लो A, B, C और D है। तो चतुर्भुज ABCD में कोण B बराबर 90 डिग्री, ये आयत का कोण है, आयत का कोण है, इसलिए पाइथागोरस पर में से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, फिर BC स्क्वायर यहीं रहने दो, 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, फिर BC स्क्वायर इधर लिख लो, फिर 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इधर लिख लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 26 धन 24, फिर 26 माइनस 24। ये दो वर्गों का अंतर है, तो एक बार जोड़ा एक बार घटाया, ये हो गया 6 4 10, 2 2 4 1 5 गुणे 26 में से 24 घटा दिया 2 बराबर 100 निकल के आ गया। कितना आ गया? 100। इसलिए BC बराबर √100, माने गाड़ी में
सब का मान 10 सेंटीमीटर वाला, ये उत्तर आया। चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, कैसा है? समचतुर्भुज है। विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। एक भुजा तथा परिमिति ज्ञात करना है। ये देखो ऐसे, ये समचतुर्भुज है ABCD और ये दो विकर्ण है। क्या है? ये दो विकर्ण है। दोनों विकर्ण में एक बड़ा वाला 16 सेंटीमीटर है और छोटा वाला 12 सेंटीमीटर है। तो भुजाओं का माप ज्ञात करना है। भुजा कितनी होगी और परिमिति कितनी होगी। भुजा और परिमिति कितनी होगी। यहाँ पर हमको जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करते हैं। इस बीच का नाम O रख देते हैं और ये देखो 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो कोण AOB बराबर हो गया 90 डिग्री और AO बराबर AC/2 बराबर 16/2 बराबर 8 और BO बराबर हो गया BD/2 बराबर 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से देखो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है। AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर धन BO का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर AO देखो कितना 8 का स्क्वायर धन BO 6 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर 64 धन 36। AB बराबर 100, AB स्क्वायर बराबर 100, इसलिए AB बराबर √100 बराबर 10 सेंटीमीटर। माने ये भुजा, ये क्या निकल के आए? भुजा। इसलिए भुजा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर सबकी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर सब 10 आ गया। और चतुर्भुज ABCD की परिमिति बराबर AB धन BC धन CD धन DA बराबर 10 10 10 10 10 को जोड़ा जाए 40 सेंटीमीटर निकल के आया। छठा सवाल है, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। वर्ग का विकर्ण कितना होगा जबकि भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो एक बना लेते हैं, वर्ग नाम दे देते हैं ABCD। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। विकर्ण है AC। तो यह x मान लिया, x मान लिया, x मान लिया, x मान लिया। तो त्रिभुज ABC में कोण P बराबर 90 डिग्री वर्ग का कोण है, वर्ग का कोण है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, या AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर धन x का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर, ये भुजा कितना है? 8 है। कितना है ये? 8। x क्या लिखना था? 8 लिखना था। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। फिर ये 64 धन 64
बराबर 128, AC बराबर कड़ी में 128। फिर इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 2। फिर ये आ जाएगा AC बराबर 8 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। यही उत्तर आया। वर्ग का विकर्ण ये है 8 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। फिर 7वां है समचतुर्भुज का एक कोण 50 अंश। तो अन्य कोणों को मान गया, तो अन्य कोण कितने अंश के होंगे? अन्य कोण बराबर कितने? तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज, इसका नाम XYZW। एक कोण का मान 50 है, कोण x का मान 50 अंश है, तो कोण y कितना होगा, कोण z कितना होगा, कोण w कितना होगा? इसके लिए लिखना पड़ेगा समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसलिए कोण x बराबर कोण z, और x का मान कितना 50 अंश है, तो दोनों का मान कितना हो गया 50 अंश। और कोण x धन कोण y बराबर 180 अंश। ये क्रमिक कोण है, क्रमिक कोण या अंतः कोण। तो ये तो 50 है, कोण y का मान आ जाएगा कितना, कोण y = 180 अंश माइनस 50 बराबर 130 अंश। इसलिए कोण y और कोण w बराबर 130 अंश। एक उत्तर ये आया, दूसरा उत्तर ये आया। समकोण चतुर्भुज अथवा आयत, रेक्टेंगल। जिस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण होते हैं उस चतुर्भुज को समकोण चतुर्भुज अथवा आयत कहते हैं। जैसे ये ABCD एक जो है आयत है, और इसके गुणधर्म जो है, इसके गुणधर्म इधर हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। फिर वर्ग है, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं तथा सभी कोण समकोण होते हैं उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। और गुणधर्म देखो यहाँ दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाइयाँ समान हैं अर्थात वे सर्वांगसम हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रक्षेपित करते हैं, विकर्ण वर्ग के सम्मुख कोण को समद्विभाजित करते हैं। और समचतुर्भुज रोम्बस, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई वाली होती हैं उस चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। और इसके जो है गुणधर्म इधर दिए गए हैं। सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, साथ ही परस्पर समकोण बनाते हैं।